हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज देखिए हम जो है मैथ का मॉक टेस्ट पार्ट 2 करेंगे। वैसे तो ये न्यू में पार्ट 2 है, अभी तक टोटल हमको लगता है 25 हो गया या 23 पार्ट ये होगा। 20 से 22 पार्ट पहले ही बन चुका है, तो उसे आप देखना मत भूलिए, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फेसबुक पेज पे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ अ सम ऑफ अ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, यदि कोई धन राशि साधारण ब्याज के किसी निश्चित वार्षिक दर से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है और साधारण ब्याज के किसी अन्य वार्षिक दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की उन दोनों वार्षिक दरों में क्या अंतर है। इसको दो तरह से लगा सकते हैं। एक तो आप सिंपल फार्मूले से लगा सकते हैं, एस आई बराबर आपका क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे रेट दर इंटू टी फॉर टाइम बटा 100। तो यहाँ पे अगर आप पी को 1 मान लेते हैं तो पहले साल क्या हो रहा है, देखिए 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो दुगनी होने के लिए क्या एक और चाहिए, तो एस आई बराबर भी क्या हो गया 1। और रेट हमें पता करना है, टाइम हमारा दिया है कितना 5 वर्ष, तो सिंपल है, सब इस पे रख दीजिए। तो 1 बराबर क्या हो गया 1 इंटू आर इंटू 5 अपॉन 100, और ये यहाँ से कट गया और ये इधर चला जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका 20%। तो यहाँ से तो आप इस तरह से रेट निकाल सकते हैं। सेम यही फॉर्मूला यूज करके आप 12 वर्ष के लिए निकाल लीजिए, फिर घटा दीजिए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है आपका, जो शॉर्टकट मेथड है, देखिए क्या है, 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, मतलब उससे 5 वर्ष में कितना ब्याज मिला। अगर आपके पास मान लीजिए कि जो आपका मूलधन है, जो आपका प्रिंसिपल है 100 रुपए है, तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा 200। तो 5 वर्ष में आपके पास ब्याज कितना आया, 100 रुपये ही आया ना, तभी तो दुगना होगा। तो जब 5 वर्ष में ब्याज 100 रुपये आता है 100 रुपये पे, तो एक वर्ष में कितना आता है, तो इसको 5 से भाग दे दीजिए, तो 20 आता है। एक वर्ष में 20 आता है, तो यही हो गया परसेंट, क्योंकि हमारा मूलधन हमने कितना माना 100 रुपये पहले ही माना है। ठीक है, दूसरा क्या करना है, अब दूसरे देखिए 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। अगर हमारा मूलधन 100 रुपये है तो 12 वर्ष में कितना हो जाता है 3 गुने, तो हमें ब्याज कितना प्राप्त हुआ होगा 200 प्राप्त हुआ होगा, तभी ना ये 12 वर्ष में 3 गुना होगा। तो 200 रुपये कितने में 12 वर्ष में, तो 12 से भाग दे दीजिए, तो ये कट के कितना आएगा, देखिए 100/6 और 50/3, ये कट के आएगा 50/3%। बस अब आपको क्या करना है, तो साधारण ब्याज की उन दोनों वार्षिक दरों में क्या अंतर है। अब वार्षिक दर आ गए, अब आप इसको घटा दीजिए, 20% माइनस 50/3, एलसीएम ले लेंगे तो 3 आ जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 60 माइनस 50 और कितना आ जाएगा ये 10/3। 10/3 को आप किस तरह लिख सकते हैं, 3 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है सही होगा, 3 सही 1/3%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता 400 रुपये में 20 केजी चीनी बेचता है। एक क्रेता 20% बट्टा मांगता है। विक्रेता राजी हो जाता है और वह 1 केजी चीनी में से 4% कम देता है। देखिए पूरा क्या है, अ ट्रेडर सेल 20 kg ऑफ शुगर ₹400, अ कस्टमर आस्क्स 20% डिस्काउंट एंड ही एग्री टू इट, बट इंस्टीड ऑफ 1 kg ही गिव्स 4%। अब ध्यान से देखिए, इस 400 रुपये का और इस 20 kg का कोई मतलब ही नहीं। आपसे वास्तविक बट्टा का क्या पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, तो हमें वैल्यू से मतलब नहीं, हम मान के भी इसको लगा सकते हैं। जैसे कैसे, मान लेते हैं हमने जो सामान खरीदा वो 100 किलो खरीदा, कितना खरीदा 100 केजी, और कितने रुपए में खरीदा, कितने मूल्य में 100 रुपए में खरीदा, तो इसका रेट दर क्या हो गया, मतलब प्रति केजी का 1 रुपये हो गया। 1 रुपये में 1 किलो हमने सामान खरीदा। अब जो कह रहा वो कर दीजिए, देखिए एक क्रेता 20% बट्टा मांगता है, मतलब जो 100 रुपये का सामान है उसमें 20% छूट मांगता है, कितने में बेचेगा 80। लेकिन विक्रेता क्या करता है, 1 केजी की जगह 4% कम देता है, तो 100 का 4% कितना है 4, तो 4 कम कर दीजिए, कितना हो गया 96। तो अब जो है वो खरीदता है 96 केजी 80 रुपये में खरीदता है, तो दर क्या होगा इसका, टोटल कितना है 96 और खरीदता कितने में 80 रुपये में।
तो 80 रुपये में खरीदता है कितना, 96 kg। तो यही तो रेट हो गया। अब तो देखिए पहला रेट क्या, 1 रुपये पर kg, दूसरा रेट क्या, 80/96 पर kg। दोनों का हम डिफरेंस निकाल के परसेंटेज निकाल देते हैं। तो 1 - 80/96, तो ये कितना हो जाएगा, 16/96। ये हमारा आ जाएगा कि इसको उतना वास्तविक बट्टा मिल रहा है, मतलब डिस्काउंट जो है उतना मिल रहा है। कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 16/96। तो इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं, परसेंटेज कितना होगा इसका, 16/96 गुणे 100। इसको हम काट देते हैं, 16 छक 96, ये हो जाएगा आपका 100/6। और 100/6 आपको पता है कितना होता है, 16.66%। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सेकंड जो है सही होगा। कितना होगा, 16.66%। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, आई होप। नहीं समझ में आई होगी आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं इसको फिर से समझा दूंगा। देखिए हुआ क्या है, पहले तो हमने मान लिया कि हम 100 kg सामान जो है 100 रुपये में खरीदते हैं, तो इसका रेट कितना आ गया, 1 रुपये पर kg। फिर हमने मान लिया कि हम 96 kg सामान जो है 80 रुपये में खरीदते हैं, तो 1 kg का रेट 80/96। अब इसको जो है, जो पहले वाला रेट है उससे हम घटा देते हैं, 1 - 80/96। तो हमारा कितना आ जाता है, 16/96 का जो है डिस्काउंट आ जाता है, और इसका परसेंटेज हम निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ने 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए देखा कि विपरीत दिशा से आती हुई 225 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है, ये क्वेश्चन आपको निकालना है। तो आपको देखिए क्या करना होगा, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है और ये सामने से रेलगाड़ी आ रही है। आपको इस व्यक्ति को यहीं पे रोक दीजिए। तो जैसे रोकेंगे, इसको कहते हैं कि सापेक्ष वेग निकालने, सापेक्ष गति निकालने के लिए। तो जो इसका 5 किलोमीटर प्रति घंटा है वो रेलगाड़ी को मिल जाएगा। ये x किलोमीटर प्रति घंटा से आ रही है और दोनों एक दूसरे के सामने आ रही हैं, तो ये जो है इसको जुड़ जाएगा। तो उसको रोक दीजिए, तो इसका वेग कितना हो गया, x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो गया, x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। वो वेलोसिटी बराबर आपकी होती क्या है, कुल दूरी बटा समय। यही होता है ना, वेलोसिटी बराबर कुल दूरी बटा समय। तो x + 5 बराबर क्या होगा, देखिए कुल दूरी क्या है। अब जैसे ये आदमी चल रहा है, ये आदमी है और इसको ये ट्रेन क्रॉस करेगी, तो हमने तो इस आदमी को रोक दिया, तो ये ट्रेन जो है अपनी लंबाई के बराबर ही तो इसको क्रॉस करेगी, यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। और ये कितना दे रखा है, 225 मीटर। ये कितना डिस्टेंस दे रहा है, 225 मीटर। तो कुल दूरी कितनी हो गई, 225 मीटर। मीटर पे ध्यान दीजिएगा। और कितना टाइम लगता है उसे, 9 सेकंड। तो अपॉन कितना कर देते हैं, 9 सेकंड। अब ये चीज़ वैल्यू किस में है आपके, 225/9 जो है आपका किस में है, मीटर प्रति सेकंड में। और x + 5 आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो आप 225/9 को आप किस में बदल दीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा में। उसके लिए हम क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। किससे गुना कर देंगे, 18/5 से। ये एक निश्चित वैल्यू है, इसको आप हमने कई वीडियो में समझाया कि 18/5 कैसे आता है। तो अगर ये चीज़ आपको क्लियर नहीं होगी तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये आपको ज़रूर समझा दूंगा कि 18/5 कैसे आता है। तो हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं 18/5 से। अब ये किस में हो गया, किलोमीटर प्रति आवर में। अब दोनों की वैल्यू सेम हो गई। अब इसको आप काट दीजिए, यहाँ से कट गया, ये आ गया आपका 45। तो x + 5 = कितना हो गया, 90। तो x = कितना हो गया, 85 किलोमीटर पर आवर। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 85 किलोमीटर पर आवर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने वर्षों में 64,000 रुपये की राशि 68,921 रुपये हो जाएगी यदि उसे 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाए, जिसकी अदायगी 6 महीने में की जाएगी। इसको आप दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो फार्मूले से, मैं पहले फार्मूला इसका समझाता हूँ फिर शॉर्टकट। आपने फार्मूला क्या पढ़ा होगा, आपने फार्मूला यही पढ़ा होगा, मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 + दर बटा 100, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + रेट अपॉन 100 के पावर टाइम। ये फार्मूला पढ़ा होगा। और फिर आप इस पे वैल्यू रख दीजिए। मिश्र धन की वैल्यू कितनी हो गई, 68,921
इक्वल टू मूलधन की वैल्यू कितनी हो गई 64,001 प्लस रेट जो हमें पता है कितना है 5% वार्षिक है, तो 5/100 के पावर टी और समय में निकालना है। तो ये जो चीज़ है आपकी इधर आ जाएगी, ये कितना हो जाएगा 68/9 टू 164,000 इक्वल टू 1 प्लस 5/100 की पावर टी। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए अब तो आप कर ही लेंगे, इतना तो आपको फार्मूला पता होगा। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, ये जो वैल्यू आपकी आती है ये यहाँ से आती है, तो इसका शॉर्टकट मेथड जो है यहाँ से आता है। शॉर्टकट मेथड में आपको क्या करना है, देखिए 68921 अपॉन 64,000 लिखना है। पहले ये देखना है कि ये आपस में कटते हैं कि नहीं, तो ये आपस में कटेंगे नहीं। जब ये आपस में नहीं कटेंगे तो आप इतना समझ जाइए ये किसी न किसी का स्क्वायर होगा या क्यूब होगा। तो आप स्क्वायर और क्यूब निकालना सीख जाइए कि क्यूब कैसे निकालते हैं लास्ट के 3 डिजिट से, और स्क्वायर लास्ट के 2 डिजिट को लेकर निकालते हैं। इसका एक अलग सेपरेट वीडियो है, उसे आप देख लीजिए। और भी बहुत सारे चैनल बनाए, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसका स्क्वायर होगा या क्यूब होगा, कभी दोनों नहीं हो सकता। तो ये देखिए अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्यूब है 41, ये जो 41 का क्यूब है, और नीचे जो है कितने का क्यूब है 40 का क्यूब है। सेम प्रोसेस, बस ये इतना जो है इसको हमने हटा दिया है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो जब ये क्यूब आपको पता चल जा रहा है कि ये 41 का क्यूब है और ये 40 का क्यूब है, तो ये जो पावर में आ रहा है ना 40 का क्यूब 41 का क्यूब, वो हमारा यही टाइम आ रहा है। तो टाइम इक्वल टू कितना हो गया 3, ये आया है 3 यूनिट। और हमें काउंट क्या कितने में करना है 6 महीने में। तो जब 3 यूनिट 6 महीने में तो कितनी 3 यूनिट बन जाएंगी आपकी 1.5 साल बन जाएगा। 6 महीने का अगर 3 यूनिट आप बनाओगे तो कितना हो गया 6 18 महीने, और 18 महीने बराबर कितना हो गया 1.5 साल। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 1 सही 1/2 वर्ष। देखिए अगर आपको कभी कन्फ्यूजन है तो आप इसका रेट भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए 40 से 41 हो रहा है, मतलब क्या है, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए कितना जा रहा है 40 से 41, मीन्स 1 रुपये बढ़ रहा है किस पे 40 पे। तो रेट क्या होगा, तो 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे ये कट गया, ये कितना हो गया 5/2। ये देखिए ये आ गया। जब वार्षिक जो है 5% है तो अर्धवार्षिक रेट कितना होगा 5/2% होगा। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका आंसर, 2 नल हैं ए और बी, किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। और एक निकास नल क्या है सी भी है, जो इस टंकी को खाली करता है। मतलब ए और बी जो है मिल के भरते हैं तो ये पॉजिटिव होंगे, और सी जो है खाली करता है वो नेगेटिव होगा। ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। यदि ए बी और सी एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 50 मिनट में भरती है। कितने में 50 मिनट में। अच्छा देखिए 2 नल हैं, एक ए है जो 60 मिनट में भरता है, दूसरा क्या है बी है जो 75 मिनट में भरता है, और तीसरा सी है जो टंकी को खाली करता है। ये क्या करता है टंकी को खाली करता है, माइनस करता है। और ए प्लस बी जो कि सी खाली करता है तो माइनस सी, ये तीनों मिलकर टंकी को कितने में 50 मिनट में भर देते हैं। तो आप 60 मिनट 75 मिनट और 50 मिनट का एलसीएम ले लीजिए तो टोटल टंकी की कैपेसिटी आ जाएगी यूनिट में। तो TW कितना आ जाएगा, देखिए 60 75 और 50 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 300 यूनिट। तो टोटल 300 यूनिट है। ए को अकेले उसको भरने में कितना टाइम लगेगा, 60 मिनट लगता है, तो वो कितना काम करता है 5 यूनिट काम करता है, और बी जो है 4 यूनिट काम करता है। ये तो आपको पता चल गया, ए जो है 5 यूनिट काम करता है, बी जो है 4 यूनिट काम करता है एक दिन में। और तीनों मिल के एक दिन में कितना काम कर पाते हैं 6 यूनिट। क्यों 300/50 करेंगे तो आप आ जाएगा ये कितना 6 यूनिट आ जाएगा आपका। तीनों जो है मिल के एक दिन में काम कितना करते हैं 6 यूनिट। ए जो है 300/60 करेंगे तो 6×5 30। ए अकेले एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, बी अकेले एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। तो अगर इन दोनों का देखें तो 9 यूनिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है 6 यूनिट काम हो रहा है। मतलब पानी कहीं से निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है ये सी निकाल रहा है। सी जब कितना निकाल रहा है अब आप ये सोचिए, तो सी जो है 3 यूनिट काम पानी जो है निकाल रहा है। तो सी अकेले पूरी टंकी कितनी है 300 यूनिट की है, और सी जो है
प्रति मिनट कह सकते हैं, जो है 3 मिनट पानी निकाल रहा है। तो इससे कितना टाइम लगेगा निकालने के लिए, इसको काट दीजिए। तो 100 मिनट जो है टोटल टाइम इसे पानी निकालने में लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही होगा। कितना आंसर होगा, 100 मिनट। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 3 मित्र हैं, 624 रुपए की राशि, आपस में इनको इस अनुपात में बांटना है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। क्या है रेशियो, देखिए 1/2, 1/3 और 1/4। इसको बांटने के लिए जैसे हमें पहले या तो आप एलसीएम ले लीजिए, नहीं तो दूसरा तरीका है आप इस 2 को ढक दीजिए। ये जो 2 है ना, इसको आप मत काउंट कीजिए। जब इसके ऊपर लिखिएगा तो इनका और इनका 3 और 4 का गुणा कर दीजिए 12। फिर जब यहाँ पे लिखेंगे तो 3 का काउंट नहीं करेंगे, 2 और 4 का गुणा कर देंगे 8। फिर जब इस पोजीशन पे आप फिल करेंगे ऊपर की तरफ तो इसको काउंट नहीं करेंगे, 2 और 3 का गुणा कर दीजिए 6। बस अब देखिए ये कटता है, बिल्कुल कटेगा भी, 2 से ये कट जाएगा। 6 संबंधे 4 संबंधे 3 आपका रेशियो आ गया है। अब आपको वैल्यू फाइंड कितनी है, कितनी 6, तीसरे मित्र का हिस्सा। तो तीसरे मित्र का हिस्सा कितना है, 3 है। टोटल कितना है, टोटल जोड़ते हैं 13 है। कितने रुपए में निकालना है, 624 में। बस इसको आप काट दीजिए, देखिए कितना होगा। ये 13 चौक 52, 10 104 और 13/104, 48 × 3 194, सॉरी 144 होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आंसर हमारा क्या होगा, 144। देखिए ऐसे ही सवाल आते हैं, कुछ थोड़ा सा सिंपल आते हैं, कुछ थोड़ा टफ आते हैं। ये देखिए एक बार ग्राफ है, अक्सर डीआई आता है। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वाहन दोनों दिन समान गति से चला था। तो देखिए कोई भी चालू करेगा तो पहले ए बी सी डी एफ सब निकालने की जरूरत नहीं। पहले आप ऑप्शन देखिए कौन कौन से ऑप्शन है, ए एफ सी और बी, यही 4 निकालना है आपको। फिर एक चीज़ देखिए, ए में क्या है 832 दिन, 864 दिन। पूछा क्या है, कौन सा वाहन दोनों दिन समान गति से चला। और यहाँ पे देखिए टाइम जो है सेम है, दूरी अलग अलग है, टाइम सेम है। तो क्या समान गति होगी, कभी नहीं होगी। तो आप इसको काट सकते हैं। अब आपको कंपेयर करना है एफ सी और बी के अंदर, 3 में ही कंपेयर करना है। बी देखते हैं, बी आपका क्या है 516 और 774। टाइम लिया है पहले दिन जो है, देखिए ये 10 11 12 आवर्स, ये 12 घंटे का टाइम लिया है। और दूसरे दिन इसने टाइम लिया है, देखिए 16 17 18 घंटे का। बस इसको आप काट के जो है गति निकाल के कंपेयर कर लेंगे कि समान है कि नहीं। और इसको पूरा काटने की जरूरत नहीं। देखिए 12 चौक 48, 18 चौक के 72। अब बच्चा यहाँ पे, अब आपको पूरा काटना पड़ेगा। पहले आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, अगर ये यहाँ पे 3 2 कुछ और आता तो तुरंत कट जाता, लेकिन सेम आ रहा है। 12 3 36, 12 चौक 48, 3 12 3 36, 18 चौक 72, 72 और 5 कितना होता है 77, 18 3 54। देखिए यहीं पे टाइम सेम आ गया पहले ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर बी मतलब ऑप्शन 4 जो है इसका सही होगा। आप ऐसे दोनों का जो है गति जो है, जिसको वेलोसिटी स्पीड कहते हैं, निकाल सकते हैं। स्पीड कैसे निकालते हैं, कुल दूरी बटा समय। क्या होता है, कुल दूरी बटे समय। तो यहाँ से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। पहले दिन वाहन ए की गति और उसी दिन वाहन सी की गति के बीच क्या अंतर है। तो पहले दिन वाहन ए ने चला था 832, कितने मिनट कितने घंटे में, 16 घंटे में, तो बटे 16। और सी ने कितना चला था, ये देखिए सी की दूरी दी है पहले दिन की 693 और टाइम कितना लिया था, देखिए 11। तो 693 बटे 11 और इसका डिफरेंस पूछा है, हम भाग देंगे पहले। कितना होगा, 16 25 80, ठीक है, 3 2 32, 16 दूना 32, ये 52 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, देखिए 11 छक 66, ये 63 आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 52, 10 62, 1 11 किलोमीटर पर आवर का इनके बीच डिफरेंस है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फेसबुक पेज पे। और कुछ डाउट हो, कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड।